वेलकम टू एडोब प्रीमियर प्रो। हम आ गए एडोब प्रीमियर प्रो हमने ओपन कर लिया है। और जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे हमने सिलेक्शन टूल के बारे में जाना, उसके बाद हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड टूल के बारे में जाना, और इसके बाद हमने ये जो 3 टूल्स थे, रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल और रेड स्क्रैच टूल, इनके बारे में जाना। और अब हम जानेंगे रेजर टूल के बारे में, हमारा टूल रह गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अक्सर हमें वीडियोस को स्प्लिट करना पड़ जाता है, अक्सर हम दरमियान में से कट लगाते हैं। अभी हम बात करने लगे हैं रेजर टूल के बारे में, और रेजर टूल के साथ हम बात करेंगे रिपल डिलीट के बारे में। रेजर टूल और रिपल डिलीट। अच्छा, ये रेजर टूल पे जब आप आके अपने माउस के कर्सर को छोड़ेंगे तो आपको देखेंगे, जब मैंने रेजर टूल पे आके क्लिक किया तो रेजर टूल बता रहा है कि मैं रेजर टूल हूँ और मेरा जो शॉर्ट की है वो सी है। क्या है शॉर्ट की? सी। ये देखें, जो शॉर्ट की क्या है रेजर टूल का? सी है। एज ए एडिटर हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हमें जो ये शॉर्ट कीज़ हैं इनका पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैंने ले लिया है रेजर टूल को। ये देखें, अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे कट लगाना है, ये फाइल्स हैं, मैंने यहाँ पे कहीं कट लगाना है। मैं एक ऑडियो फाइल भी ले लेता हूँ, सॉरी। ये देखें, अब मैंने फाइल्स अपने टाइमलाइन पैनल्स में इंपोर्ट कर ली हैं। अच्छा, उसके बाद रेजर टूल का जो मेन जो मकसद होता है, रेजर टूल को हम यूज़ करते हैं वीडियो को स्प्लिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वीडियो है और मैंने इसमें इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, इसमें कट लगाना है। तो मैं ले रहा हूँ रेजर टूल को, और मैं अगर यहाँ पे कट लगाना चाह रहा हूँ, इस जगह पे मैं कट लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ये मैंने कट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कट लग गया है। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कट लगाना है, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कट लगा दिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने इस पे क्लिक करूंगा, सिलेक्शन टूल को उठा के मैंने इस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इसको क्या कर दिया, डिलीट। और उसके बाद मैंने क्या किया, फाइल्स को उठा के आगे लेके मूव कर दिया। अच्छा, रेजर टूल का बेसिकली यूज क्या है, दरमियान में से वीडियो को स्प्लिट करना। आपको समझ आ गया है, साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहें। मैंने यहाँ पे मैंने स्प्लिट करना है, यहाँ पे मैंने कट लगाना है, मैंने निचली टाइमलाइन जो हमारा ट्रैक है उस पे कट लगाना है, मैंने ऑडियो पे कट लगाना है। तो मैं रेजर टूल की मदद से कट लगा रहा हूँ। जितने भी मैंने कट लगाना है, ये देखें, मैंने यहाँ पे कट लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, कहीं भी मैंने कट लगाना है। तो रेजर टूल का मतलब स्प्लिट करना। आप मोबाइल में वीडियोस एडिट करते होंगे, जो लोग, उनको आइडिया होगा कि स्प्लिट जब हम करते हैं वीडियो का, उसका काम क्या होता है। ये देखें, बेसिकली कट लगा के हम दरमियान में या तो कोई वीडियो दरमियान में लेके आते हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह लेके आते हैं, या फिर हम बेसिकली जब हम कट लगाते हैं तो उस जगह को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। हम दो काम करते हैं। अच्छा, रेजर टूल का तो अब आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी टूल है और मेन मकसद इसका है कट लगाना। और दूसरा ये कि अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल ट्रैक हैं और उससे मल्टीपल फाइल्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उनको करने के लिए हम क्या चीज़ करेंगे, जब हम रेजर टूल को उठा लेते हैं तो रेजर टूल को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो रेजर टूल के साथ हम शिफ्ट क्लिक करेंगे। हमने क्या करना है, रेजर टूल के साथ शिफ्ट को प्रेस करना है। हमने अगर मल्टीपल्स जो हमारे ट्रैक्स हैं, ये देखें, 1 ट्रैक, 2 ट्रैक, 3, 4, 5, 6 ट्रैक्स हैं। अगर हमने सब पे एक साथ कट लगाना है, स्प्लिट करना है एक साथ, और वो एक ही जगह पे मतलब हो, एक ही उस पे हो, एक ही, अगर 1 सेकंड पे हम कर रहे हैं, 2 सेकंड्स पे कर रहे हैं, तो वो एक साथ कट लगे जहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो ये करने के लिए हम करेंगे शिफ्ट। ये देखें, जब हमने शिफ्ट को प्रेस किया है तो प्रेस करने के साथ जो हमारे रेजर्स हैं वो 2 हो गए हैं। ठीक है, इट मीन्स कि हम अब जो कट लगाएंगे वो मल्टीपल स्ट्रेक को हम कट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कट लगाता हूँ, ये देखें, ये जो कट लगा है ये पूरे जितने भी हमारे ट्रैक हैं, ऑडियो वीडियो जितने भी ट्रैक होंगे उन सब पे कट लगेगा। अगर हम रेजर टूल के साथ शिफ्ट को लेते हैं, इस चीज को लेते हैं, शिफ्ट को। और रेजर टूल का आपको समझ आ गया, रेजर टूल का जो मेन जो मकसद होता है, रेजर टूल क्या काम करता है, रेजर टूल क्यों काम आता है, वो हमारी वीडियो को स्प्लिट करने के लिए, कट लगाने के लिए काम आता है। और अगर हम शिफ्ट को प्रेस नहीं कर रहे तो फिर हमारी सिंगल फाइल पे कट लगेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो जिसको हम रिपल डिलीट बोलते हैं,
रिपीट डिलीट का जो मकसद होता है वो रिपीट डिलीट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और रिपीट डिलीट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अब मैं 2 फाइल्स के दरमियान में कट लगा रहा हूँ। अगर मैं 2 फाइल्स के दरमियान में कट लगा रहा हूँ, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक फाइल्स में कट लगाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ भी कट लगाया और मैंने यहाँ भी कट लगाया। अच्छा, ये जो फाइल है यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है और मैंने इस फाइल को क्या करना है, डिलीट करना है। दरमियान वाला जो पार्ट्स है वो अक्सर हम ऐसा करते हैं, जब हम 2 जगह आप स्प्लिट करते हैं तो दरमियान वाला फाइल हमने क्या करना हो, दरमियान वाली जो जगह होती है, दरमियान वाली जो वीडियो की फाइल है वो हमने क्या करनी है, डिलीट करनी है। एक कट मैंने यहाँ पे लगाया और दूसरा कट मैंने यहाँ पे लगाया। मैं इस दरमियान वाली जो वीडियो है मैं उसको क्या करना चाह रहा हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसको डिलीट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे यहाँ पे जा रहे थे, फिर हम डिलीट प्रेस कर रहे थे या यहाँ पे जाके क्लियर कर रहे थे जब डिलीट हो रही थी। अब इसका सिंपल, जिसको हम रिपल डिलीट बोलते हैं, इसका डिलीट करने का फार्मूला क्या है, इसको हम जब डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करते वक्त हमने क्या करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट। हमने शिफ्ट को प्रेस करना है और फिर हमने क्या करना है, डिलीट। अगर हम शिफ्ट को, अगर फॉर एग्जांपल ये एक हमारी वीडियो है ये वाली, अच्छा मैंने इसको कट लगाना है, मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, यहाँ पे कट लगा रहा हूँ। अच्छा, और मैं इस दरमियान वाली फाइल्स को क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ रिपल डिलीट। तो रिपल डिलीट में क्या होता है, अगर हम शिफ्ट प्रेस करके डिलीट करेंगे तो जो अगली फाइल होगी वो खुद ब खुद मूव होके आगे आ जाएगी। ये देखें, ये देखें, मैंने एक कट यहाँ पे लगाया और एक कट यहाँ पे लगाया। अब मैं दरमियान वाली जो जगह है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये देखें, नजर आ रहा है आपको? अगर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस कर रहा हूँ तो फाइल, जो पिछली फाइल है वो खुद ब खुद मूव होके आगे आ गई है। ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने रेजर टूल को लिया हुआ है, रेजर टूल को लेने के बाद मैं यहाँ पे एक कट लगा रहा हूँ, शिफ्ट के साथ मल्टीपल्स कट लगा रहा हूँ और फिर मैंने यहाँ पे कट लगा दिया और मैंने इन फाइल्स को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया तमाम फाइल्स को, और अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट करूंगा तो जो हम ये जो आगे वाली फाइल हैं ये खुद ब खुद मूव होके इसके साथ जुड़ जाएंगी। इसको हम बोलते हैं रिपल डिलीट। ये देखें, ये मैंने डिलीट कर दिया। और अभी आप देखें, मैंने अगर मैंने मल्टीपल फाइल्स को मैंने यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे दोबारा से मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं सिंगल करूंगा तो एक ही ट्रैक पे कट लगेगा, एक ही ट्रैक स्प्लिट होगा अगर मैं सिंगल रेजर का यूज कर रहा हूँ। ठीक, इसको मैंने डबल करने के लिए अगर मैंने मल्टीपल ट्रैक्स पे मैंने कट लगाना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और ये मल्टीपल ट्रैक पे कट लग जाएगा। अच्छा, हमेशा इस चीज़ का ख्याल करें, जब भी आपने कट लगाना हो तो इस ये जो ऊपर वाला जो हमारा ये हेड है, इस इधर से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने इस जगह पे कट लगाना है, तो इसके बिल्कुल मतलब इसकी लाइन पे रख के आप कट लगाएं तो इसके जो फ्रेम होंगे, जो आपको फ्रेम स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पे कट लगेगा। ठीक है, अब मैंने दरमियान वाली जो फाइल्स हैं मैंने इनको डिलीट करना है। इनको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इनको डिलीट करने के लिए इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल से, इनको सिलेक्ट कर दिया और मैं फिर क्या करूँगा, शिफ्ट डिलीट। जब शिफ्ट डिलीट करूँगा तो ये देखें जो आगे वाली फाइल थी वो खुद ब खुद मूव होके इधर इसके साथ जुड़ गई हैं। और अक्सर हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपने कट लगाना है किसी भी फाइल को तो कीबोर्ड की मदद से हम किस तरह कट लगाते हैं। मैंने अगर यहाँ पे कट लगाना है तो मैं कंट्रोल प्लस के, ये देखें कंट्रोल के से मैंने कट लगा दिया है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे कट लगाना है तो मैं कंट्रोल और के की मदद से कट लगा दूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम रेजर टूल को नहीं लेते, हम डायरेक्ट कट लगा रहे होते हैं। तो कट लगाने का जो शॉर्ट जो कीज हैं वो क्या है, कंट्रोल प्लस के। अब ये मैंने कंट्रोल प्लस के प्रेस किया और यहाँ पे क्या हो गया, कट लग गया। अच्छा, और अगर मैंने मल्टीपल फाइल्स पे कट लगाना है तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के। अगर मैंने मल्टीपल फाइल्स पे कट लगाना है मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस के। जब मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस के प्रेस करूँगा तो वो मल्टीपल फाइल्स पे क्या हो जाएगा, कट लग जाएगा। अब या फॉर एग्जांपल मैंने ये देखें मल्टीपल फाइल्स पे क्या लग गया है, कट लग गया है। मल्टीपल फाइल्स पे मैंने कट लगाना है कीबोर्ड की मदद से तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस के। और अगर मैंने सिंगल फाइल्स पे कट लगाना है तो मैं कंट्रोल प्लस के
प्रेस करूँगा। ये शॉर्ट कीज़ थी। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप प्रैक्टिस करते रहें।